चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पर रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। महतारी बंधन योजना की 31वीं किस्त जारी कर दी गई है। 67 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में सीधे ये राशि भेजी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने अगस्त में ही सितंबर की किस्त जारी कर दी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व से पहले प्रदेश की माताओं और बहनों को बड़ी सौगात दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने महतारी बंधन योजना की 31वीं किस्त जारी कर दी है और महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया गया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए सितंबर महीने की किस्त को अगस्त में ही बहनों के खातों में अंतरित भेजा गया। इसके तहत 67,28,918 महिलाओं के खाते में 631 करोड़ से ज्यादा की राशि का ट्रांसफर सीधे डीबीटी के माध्यम से किया गया। आपको ये भी बताएं कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से हर महीने मिलने वाली राशि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और चिकित्सा स्वास्थ्य तथा सुपोषण के लिए अत्यंत मददगार साबित हो रही है। महतारी बंधन योजना जिससे अब तक 30 किस्तों में 19,444 करोड़ की सहायता राशि बहनों को प्रदान की जा चुकी है। मैं अपना बहुत ही सौभाग्यशाली समझत हूं। मैं आप मन के सबसे पहले हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज ये मातृशक्ति सम्मान समारोह के कार्यक्रम है। आज हमन हमारे प्रदेश के 68 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन के 31वां किस्त अभी भेजे के काम करे हन। 68 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में सीधे यहां से डीबीटी के माध्यम से भेजे के काम करे हन। कुल 631 करोड़ से ज्यादा रुपया उमन के खाता में जाते। हमारे सरकार के 2.5 साल होई से, मात्र 2.5 साल, और आज 31 किस्त हमारे माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये सरकार 20,000 करोड़, आज 20,000 करोड़ रुपया होगी। 2.5 साल में हमन जो हमारे माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन के पैसा भेजे हन, 20,000 करोड़ से ज्यादा के पैसा आज हो चुकी से। मैं पूरे प्रदेश के ऐसे महतारी बंधन के हमारे समस्त 68 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आज शुभकामना देवत हो। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर यह है कि सुकमा में नक्सलियों का हथियार डंप मिला है। एसएलआर, बीजीएल, लॉन्चर और गोला बारूद बरामद किया गया है। भंडार पदर और मुनूर कोजा में सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन जो कि अमल में लाया गया है। आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन में हथियारों का बड़ा भंडार बरामद होने की जानकारी है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने जंगल क्षेत्र से एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में नक्सली हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। दरअसल ये बरामदगी भेजी थाना क्षेत्र के भंडार पदर और मुनूर कोंडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। बरामद किए गए सामान में एसएलआर राइफल, 315 राइफल, बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल शेल और अन्य हथियार शामिल हैं। सुकमा एसपी मयंक गुर्जर के मुताबिक कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को इनपुट मिले थे, जानकारियां मिली थी। उनके आधार पर उन्होंने बताया कि दक्षिण बस्तर के इन इलाकों में हथियारों के डंप तलाशने का अभियान जारी है और आगे भी इसी तरीके से जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि लगातार डीआईजी टीम के द्वारा जहाँ जहाँ पे सूचनाएं आती हैं हम लोगों के द्वारा टीम को भेजकर वहाँ पर सर्चिंग अभियान कराया जाता है। उसी हिसाब से जो हमें एक इनपुट मिला था उसके ऊपर हम लोग भंडार पदर जो भिज्जी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का क्षेत्र जो किस्तराम कोंटा एरिया कमेटी जो थी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, उस एरिया में जब हम लोग का सर्चिंग गश्त चला था उसी दौरान हमें ये जो डंप है वो बरामद हुआ है। डंप के अंदर एसएलआर 315 राइफल, 410 मस्केट, बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल शेल्स, बाकी जो अन्य जो वेपन्स हैं उसके बहुत सारे कारतूस, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। ये जो सूचना मिली थी कि नक्सल हम लोगों का एक तो जो टेक्निकल इनपुट था वो था, इसके साथ ही साथ जो सरेंडर नक्सलियों से हमने पूछताछ करी है उसके हिसाब से हमने और भी
निश्चित ही आप जैसे जानते हैं कि साउथ रायपुर से अगली खबर है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के जरिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने योजना के तहत चयनित 300 बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री साय ने ये बताया कि राज्य में योजना की शुरुआत पिछले साल की गई थी। पहले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था, जिसके बाद अगले साल संख्या बढ़ाकर 200 करने का फैसला लिया गया। इस साल योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 स्कूलों का चयन इसमें किया गया है। हमारे 300 बच्चे जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका चयन अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके अभिभावक भी आए हैं, उनको भी बधाई देते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रमिक के बच्चे यहाँ पर अच्छे ड्रेस पहनकर आए हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात। नहीं तो श्रमिक के बच्चे को ढंग से कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। लेकिन आज पिछले साल हम लोग अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना रायपुर के इंडोर स्टेडियम में स्नेह की डोर विष्णु भैया मोर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान दरअसल स्कूली बच्चियों ने सीआईएसएफ, बीएसएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की करीब 800 जवानों को राखी बांधी और शहीद जवान युगल किशोर वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राखी बांधी। तो वहीं दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की और जिला प्रशासन की 5 योजनाओं और प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने भाई बहन के रिश्ते को प्रेम और विश्वास का प्रतीक बताते हुए इसे अद्भुत अनुभव बताया। तो वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सफलता से अब जवानों के परिवारों का डर खत्म हुआ है। कि मुख्यमंत्री के नाते हमको लाखों करोड़ों बहनें प्रदेश में मिली हैं, लेकिन आज श्रीमती माधुरी वर्मा जी, जो शहीद युगल किशोर वर्मा जी की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने हमारी कलाई में राखी बांधी है। तो हमको एक बहन मिली है, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बहन श्रीमती माधुरी वर्मा जी का। मेरी कोई निजी बहन नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं, निजी बहन नहीं है, लेकिन आज एक निजी बहन से भी बढ़कर हमको बहन मिली है। और वैसे तो मैं प्रदेश की समस्त बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा हमारी बहनों के लिए हमारी और ऐसे अवसर पर 5 प्रोजेक्ट जिला प्रशासन ने यहाँ पर लॉन्च किया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं एक बात कहूँगा कि हमारा बस्तर और हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उसको नक्सल मुक्त करने का यदि कार्य किया है तो हमारे इन पैरामिलिट्री के फोर्स ने किया है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। इधर भिलाई की महिलाओं के हुनर की गूंज इस रक्षाबंधन दुबई तक पहुंच चुकी है। दरअसल उड़ान संस्था से जुड़ी महिलाओं ने हाथों से खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल क्रोशिया राखियां तैयार की हैं। इन राखियों की मांग दुबई तक होने से महिलाओं के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी उपलब्ध हो रहा है। महिलाओं ने 3 महीने तक सुरक्षित रहने वाली होममेड चॉकलेट और खास अक्षत कैप्सूल भी बनाए हैं। इस रक्षाबंधन भिलाई जिले की इन महिलाओं के उत्पाद भाइयों की कलाई और त्योहार की खुशियों का हिस्सा बनेंगे। दुर्ग जिले में राखी सज गई है और लगातार बाजार में कई प्रकार की राखियां आ रही हैं, जिसमें कई आर्टिफिशियल राखियां हैं
और कई मशीनी राखियां हैं जो मशीन से बन करके आती हैं। ऐसी संस्था है उड़ान संस्था जो लगातार 7 सालों से हैंडमेड राखियां बना रही हैं और लगातार लोगों को ये हैंडमेड राखियां दे रही हैं, उनको उनके तक लोगों तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ निधि जी हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। निधि जी बताएंगे 7 सालों से लगातार आप लोग हैंडमेड राखियां बना रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास है? जी, नमस्कार। 7 सालों से हम लोग हैंडमेड राखी बना रहे हैं क्योंकि जो मार्केट में जो बिकने वाली राखी होती है वो मशीन से बनी होती है और बहुत ज़्यादा ही फैंसी होती है, जो कि भाई के कलाई में बाँधते साथ मतलब कि टूट भी जाता है। और इसके अलावा हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लिया जाए और इको फ्रेंडली भी राखी बनाएँ जिससे हमारे प्रकृति में नुकसान ना हो। तो हर साल कुछ ना कुछ नया हम लेकर आते हैं और इस बार भी हम लोगों ने इको फ्रेंडली राखी में जो थ्रेड की राखी है वो बनाए हैं और हमेशा अगर हमारे यहाँ हाथ से ही बनता है। इसके पहले भी जो है धान चावल और गोबर की राखियाँ जिसमें हम लोगों ने बीज डाला था ताकि जब वो राखी के बाद में जब भाई उसको मतलब फेंक निकालना चाहे तो उसको किसी गमले में डाल दे और उससे जो मतलब कि बीज डले रहेगी और वो गमले में या मिट्टी पे जब पड़ेगा तो उससे पौधे निकलेंगे। क्रूशिया राखी बना रहे हैं इस बार, तो ये एक प्रकार से धागा है, तो किस तरह से ये आइडिया आया और कितनी महिलाएं साथ में काम कर रही हैं? देखिए आइडिया तो तभी आता है जब खुद पे बीतता है। मेरे भी भाई है जैसे मैं भाइयों को बांधी देखी शाम तक वो जब हम मार्केट से लेते थे तब की बात कि वो निकल जाता था, टूट जाता था। तो और ये भी जो राखियाँ जो बिट्स की बनती है या गोबर की बनाए दाल चावल तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन चलता था और वो पानी पड़ने से खराब ही हो जाता था। तो ऐसा सोचते हुए ये हमारे मम्मी, दादी जो थे वो क्रोशिया का काम करते थे जिससे वो टेबल मैट और थाली ढकने का इस टाइप का बनाते थे। तो उसी का छोटा रूप लेके हम लोगों ने राखी बनाई है और वो जो है वो साल भर मतलब भाई के हाथ में बंधी रहेगी और मतलब कि टूटेगी भी नहीं और भाई के भी हाथ में नुकसान नहीं होगा। भोपाल से अगली बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य में भारी बारिश की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों को सतर्क और अलर्ट रहने के निर्देश भी पारित किए गए। तो ये इस वक्त की खबर जो आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में राज्य में आसमानी बारिश की स्थिति को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इस बार राज्य के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश जबकि कई क्षेत्रों में बारिश की कमी दर्ज की जा रही है। 25 से 27 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कम बरसात वाले क्षेत्रों में और उन इलाकों में कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने और संभावित जल संकट की पहले से ही तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। अब सरकार प्रेस ब्रीफिंग कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवा